बिस्मिल्लाह। कम ऑन। हालेलुया। हो गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना के साथ कुछ क्षण जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, सुने, समझे, उस पर चले। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, आपका पवित्र नाम का स्तुति और धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू से हमारे मुंह को, जीभ को, शब्दों को, विचारों को, भावनाओं को धो लीजिए, कवर कर लीजिए। पवित्र आत्मा, आपका पवित्र आग से हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, बुद्धि, खुदी, विचार, भावनाओं को शुद्ध करिए। स्वर्ग का प्रभु, आपका नाम का महिमा इस समय हमारे बीच में प्रकट, और हमारे कानों को शुद्ध करिए। महिमा प्रकटीकरण के लिए आंखों को खोल दीजिए, हमें इस्तेमाल करिए। सुनने वाले एक एक भाई बहन को संसार भर में तेरा दाहिने हाथ का आड़ में छिपा के रखे। इस हवा में उड़ने फिरने वाले शैतान और उसको दुष्टात्माओं का तमाम अरबों खरबों दुष्ट शक्तियों का संचलन और कार्य ये टेलीकास्ट का विरुद्ध में है। यीशु मसीह के नाम पर पूर्ण रीति से बांधा जाए। पवित्र आत्मा हमें मदद करिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आए हम परमेश्वर का वचन से शुरू करें और अंत भी प्रभु का वचन से ही होगी। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 10, 11, 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आमीन। यहाँ पे दो किस्म का धन है, अनराइचस वेल्थ एंड ट्रू रिचेस। अधर्म से कमाया हुआ पैसे और सच्चा पैसे। अधर्म का पैसे संसार भर में से कमाया जाता है, उसमें अधर्म मिक्स होता है। उस पैसे के साथ, पैसे के अंदर अधर्म है। पैसे तो काली नोट नहीं है। आज हमको जानना है पैसे काली नोट है या और कोई चीज है। इसलिए अधर्म का पैसे और सच्चा पैसे, ये दो चीज है करके प्रभु का वचन में अभी हमने पढ़ा। अनराइचस वेल्थ एंड ट्रू रिचेस, सत्य से कमाए हुए पैसे जो संपत्ति, और अधर्म से कमाए हुए संपत्ति, दोनों मनुष्यों के पास ही रहता है। ये दोनों को मनुष्य का ही जरूरत है। आए हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 5 अध्याय का 19वां वचन। वरन एक एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। हमने इसमें पढ़ा है
वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। यह परमेश्वर का वरदान है। यानी कि परमेश्वर धन और संपत्ति भी देता है। इसको कैसे कमाना है, परमेश्वर से कैसे पाना है? परिश्रम करते हुए उससे पाकर आनंद के साथ देना है। ये सत्य पैसे होता है, ट्रू रिचेस। आमेन आमेन। आए हम और एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूक का 4 अध्याय का 5 से 8 तक। लूक का 4 अध्याय उसका 5 से 8 तक। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। 8 इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 1 मिनट में पूरे धरती का राज्यों को, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सबको दिखा दिया। यूक्रेन को भी दिखा दिया, पैलेस्टीन को भी, इस्राइल को भी दिखा दिया। पूरे पैसे वैभव को दिखा दिया। पूरे सोना चांदी हीरे जवाहरात नोट का गड्डी 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 गड्डी, काले पैसे सफेद पैसे, पूरे पैसे को दिखा दिया। दिखाने के बाद बोला, तो घुटना टेक, मेरे को आराधना कर। किसको? शैतान को। तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। ये तुम्हें सब दे दूंगा। All money and prosperity is delivered unto me. If you worship me, I will give unto you. यदि तू मुझे आराधना करे, कोई जरूरी नहीं है, यदि तू मुझे आराधना करे, यदि तेरे को पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, सारे मन भावनी वस्तुएं चाहिए, मेरे पास है, पूरे धरती का ये सारे मेरा है, देख लेना। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कौन बोला? शैतान ने। मैं पढ़ता हूं, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब यहां पे शैतान करके एक चीज है, एक आत्मा है, एक शख्स है, ये आत्मिक है, आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तीव्र इच्छा से, बोले शैतान को मुझे देखना, दिखा दो प्रभु, तो प्रभु दिखा सकता है। थोड़ा देर पहले पढ़ा, परमेश्वर का सच्चा धन यदि तुम्हें चाहिए तो परिश्रम करते हुए उसमें से कमाई हुई चीजों से खाओ पियो, बिल्डिंग बनाओ, कार ले लो, सब कुछ ले लो, तेरा पैसे सच्चा और सफेद होना है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। सुनिए, मैं अभी
संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भी काम किया और बहुत सा काम किया, मेहनत किया। इतना साल हो गए, देखे मेरा शक्ल भी देख लीजिए, थोड़ा बुढ़ा बुढ़ा सा लग रहा है, पर मैं बुढ़ा नहीं हूँ। मेरा ये दांत जो है पूरा निकाल दिया है। अब इसमें इम्प्लांट पूरा लगाते 2-3-4 महीने में जवान होकर दिखूंगा। अब थोड़ा ऐसा है, इतना अवस्था में आ गया है। मेरे पास कोई घर नहीं है, ना कोई पैसा समय, कुछ नहीं है। मेहनत ही मेहनत किया, खाया पिया, पर जो भी खाया के मेहनत किया आनंद के साथ खाया, आराम से सोया, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाले नहीं, मेरा नींद मीठा है। इसका मतलब यह है तुम परिश्रम करते हुए बहुत पैसे वाला बनना है नहीं बोला है। मेहनत करते हुए कमाकर पत्नी बच्चे परिवार के साथ, भले किराए का मकान में रहो या अपना मकान में रहो, तो खुशी के साथ रहे। ये तो सच्चा पैसे हैं, सच्चा शांति है, सच्चा जीवन है। शेर जैसा तेरे अंदर हिम्मत बनी रहेगी, कोई डर, कोई चिंता, कोई चीज तुम्हें घबराने नहीं आएगा, कोई रोग भी नहीं आएगा। हाँ, ज्यादातर बोले तो अगर तू सच्चा प्रभु का सेवा करते हो, आराधना सेवा करते हो, तो विश्वास से जीते हो, तो तुमको रोग तक भी नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो प्रभु यीशु उसको ठीक भी कर देगा, ऐसा वचन है। यहां शैतान बोलता है तू केवल मेरा पूजा कर, सुबह शाम अगरबत्ती जलाओ, घंटी बजाओ, और मेरे लिए मंदिर मस्जिद गिरजा सारे बनाओ, और उसमें से सब कुछ कर दो, तो और तू मेरा पूजा, मेरा आराधना करो, तो मैं तुम्हें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, पैसे दे दूंगा, ऐसा लिखा है। बोला मेहनत करके तो खुशी से रहो, ये नहीं बोल सकता शैतान। बोला मैं पैसे दे दूं तुम, ये सारे धरती का ऊपर है वो सब मुझे सौंपा गया है, मेरा अपना चीज तो है ही नहीं, मेरा अपना चीज तो है ही नहीं, मुझे सौंपा गया है। मैं जिसको जो मेरा पूजा करता है, ज्यादा पूजा करते हैं उनको ज्यादा दे देता, मेरा मर्जी है, मैं तो दे सकता हूँ। ये अधर्म का पैसे। पर एक प्रिंसिपल, एक पैसे के बारे में एक चीज धरती का जीवन के लिए, सबोपदेशक 10:19, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और जाक मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। मनी आंसर्स एवरीथिंग। पढ़िएगा। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है, वो इधर ही धरती के लिए, स्वर्ग में जाके पैसे लेके खरीदने का कोई कार्यक्रम नहीं, वहां सब कुछ फ्री में प्राप्त होती है। दिक्कत यहीं पे है, मकान हमको चाहिए, दुकान हमको चाहिए, मनमानी चीजें हमको चाहिए, सुख हमको चाहिए, गाड़ी घोड़ा हमको चाहिए, अच्छा कपड़े हमको चाहिए, ये सारे इधर ही धरती में हमारे शरीर को चाहिए। इस रुपयों से क्या होती है? सब कुछ प्राप्त होती है। कोई ये बोले कि ये बुरे पैसे या अच्छे पैसे, हमको सारे चीजों को हासिल करने का मतलब है। जीवन एक व्यवस्थित ईश्वर का व्यवस्था है, वो आत्मा में है, प्राण में है, शरीर में है, परिवार में है। उसको पारिवारिक जीवन अलग, शारीरिक जीवन अलग, आत्मिक जीवन अलग, प्राण का जीवन अलग। सो पैसे से सब कुछ प्राप्त होते है। सभी लोग बोल सकते हैं पैसे से सब कुछ प्राप्त होती है। पैसे से सब कुछ प्राप्त होती है, प्राप्त हम कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ, भाई बोल रहे, बहन बोल रहे, कुछ नहीं। इनको पैसे का कीमत मालूम है, तभी तो बोल रहे अरे पैसे नहीं होते। इन्होंने गरीबी क्या है देखा है, हमने देखे हैं। पैसे हुए हैं तो क्या होता है देखा है, पैसे नहीं है तो क्या होता है हमने देखा है। हमने, आपने भी देखा होगा। आपको बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है पैसे के बारे में। परमेश्वर का शास्त्र हमको ये कहता है रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है।
अब हम लू का, इसमें ज्यादा बोलने का नहीं, इसमें आप समझ गए होंगे। लू का 16 का 13। हालेलुया। लू का 16 का 13। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बंद करते, मोबाइल है बहुत तकलीफ करता है। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। यानी कि सेवा लेने वाले कौन हैं? सेवा लेने वाले कौन हैं जगत में? फिर से पढ़िए। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य नहीं लिखा है, कोई भी दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। फिर आगे, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो मोबाइल इधर दे दीजिए, ये हमारे ज्ञान को भटका देता है, ये बीमारी है। हालेलुया। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये क्लियर है। तुम परमात्मा भी तुमको चाहिए और पैसे भी चाहिए। परमात्मा को भी सेवा करो और पैसे का भी सेवा करो, ये दोनों नहीं चल सकता। ये परमात्मा ने बोल के लिखत में रखा हुआ रजिस्ट्री है। यदि तुम ऐसा कहोगे नहीं 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 ऐसा संभव नहीं है, मुझे परमात्मा भी चाहिए पैसे भी चाहिए, दोनों को सेवा मैं करूं, प्रभु ने बोला नहीं कर सकता। अगर तेरे से हो सकता है तो करके दिखा। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। बस जाति जाति के लोग जो इस धरती में हैं, एक मनुष्य से जाके सारे धरती भर में भर गए, इनको भरमाने वाले हैं। आदि मनुष्य, पहला मनुष्य और स्त्री को इसने ऐसे भरमाया, ऐसे भरमाया है कि नहीं भरमाया है? वचन कहता है, कोई बोले नहीं भरमाया तो ऐसा संभव नहीं। उसने भरमाया। ये सारे संसार का जाति जाति का लोगों को वो भरमाने का काम करता है। इसीलिए उनका काम, भरमाने का काम को परमात्मा कंट्रोल करने के लिए उनको 1000 साल तक बांधने का एक कार्यक्रम है, उनको पिक्चर से बाहर करेंगे। पर वो पुराना सांप, यहाँ 3:1 में पढ़ते, अर्थात सांप, धूर्त और कुटिल भरमाने वाले, उसका आदत वो है, उसी को परमेश्वर ने बनाया है। तीन का 14 उत्पत्ति 3:14। देखिए, शैतान के साथ साथ मनुष्य, जैसे मनुष्य को शैतान ने ऐसा करके परमात्मा का आज्ञा से विचलित किया,
इसके बाद धरती में, उस अदन वाटिका में, धरती में क्या क्या लागू किया गया। इससे पहले मजा से अनंत काल का था। अभी देखिए क्या क्या होता है। पढ़िए 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ, उसको सजा दे दिया गया। एक ऐसा सांप था, वो भरमाने का काम करता था। पुराना सांप है, अजगर है, जिसको इब्लिस या शैतान कहलाता है, यानी कि बुरा करने वाले हैं, भरमाने वाले हैं, झूठा है, झूठों का पिता है, खूनी है, दंगे करने वाले हैं, जलन रखने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं, महादुष्ट है, शैतान है। उनको बहुत सारे बोलने का है, अभी हम आगे जाएंगे। इस कारण सजा और न्याय आ गया, श्राप आ गए। 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसमें दुश्मनी भी आ गई, एक दूसरे को। पहले काली प्रेम था, समझता, अच्छा था, आनंद था, ओ मजा था। कितने साल तक? अरबों खरबों साल तक। कहाँ? धरती में। कहाँ? अदन वाटिका में। किसके लिए? मैं और आपके लिए। पहला मनुष्य और उसका पत्नी, बच्चों के लिए। उसके बाद पूरे धरती भर में या ऐसे मनुष्य फैलेगा। इसीलिए योग्य फल लाने के लिए मनुष्य को, आदम को अकेले चुनकर, मलाकी 2:14-15-13 में हम पढ़ते हैं कि योग्य फल चाहते हुए मनुष्यों को, नहीं तो 8, 10, 20 आदमों को परमात्मा एक साथ बनाते, 500,000 आदमों को एक साथ बनाते। परमात्मा महाज्ञानी बुद्धिमानी है, उसमें वाला एक को बना के इनमें से योग्य फल लाए, उनमें से सारे धरती भर जाए तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, ऐसा प्रभु ने बोला। इसे दुश्मनी आ गई। 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। देखो, इसके साथ दुख भी आया, पीड़ा भी आ गई। पेन, सोरोस, वरीज, टेंशंस, डिपेंडेंस ऑन फेलो बीइंग्स, ये सारे आ गए। सुन रहे? ये सारे क्या आ गया? श्राप आ गया, न्याय आ गया, पीड़ा आ गए, दुख आ गए। कहाँ आ गए? जहाँ वो मनुष्य जी रहे हैं वहाँ लागू किया गया। इससे पहले था ही नहीं, अब आ गया। क्यों? परमात्मा का बात नहीं मानी। 3:17 पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। बस देखा, कमी गट्टियों का श्राप आ गया। आप और हम जानते हैं, जहां मनुष्य नहीं है वहां श्राप नहीं। Where there is no man, there is no curse. जिस भूमि पर कोई मनुष्य नहीं है वहां कोई श्राप नहीं है। लिखा है, हे मनुष्य तेरे कारण भूमि श्रापित हो गया। भूमि में मनुष्य नहीं है तो श्राप है ही नहीं। मनुष्य के कारण श्राप भूमि पर लगेगा। जहाँ जहाँ मनुष्य वास करते हैं वो भूमि उसका नीचे है। उस मनुष्यों का कारण, उनका बाप दादाओं का कर्मों के कारण, पहला मनुष्य के अधर्म और अज्ञानता का कारण और अनज्ञाकारिता का कारण, इस रीति का सारे चीज उसका सुंदर जीवन में लागू हो गई। ये परमात्मा का नाराजगी है, परमात्मा का नाराजगी।
जब आकाश धरती ब्रह्मांड को बनाने वाले सर्वज्ञानी परमात्मा ने एक मनुष्य को अपना ही आत्मा का, जैसे अपना ही आत्मिक शरीर को मिट्टी में बनाकर रूप लाकर एक सुंदर चीज बनाकर बोला, बेटा ये सब तेरे लिए प्रेम है, मेरा प्रेम है, फ्री में खाओ पियो, तू मेरा प्रतिरूप हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नजदीक रहता हूँ, दूर नहीं। तेरा आत्मा में मेरे प्रति भक्ति भावना, और परमात्मा ने मुझे बनाया करके जो बोलने का ताकत वो मैंने ही बनाया, मेरे आत्मा का अंदर से तुमको निकाल कर तुम्हारे अंदर बसने लायक एक आत्मा को बनाकर उसने एक गुण डाल दिया, इसलिए तू कितना भी पाप करे, कुछ भी करे, मेरा प्रेम तेरे लिए रहेगी। पर तू नहीं करता है ना, मेरे बात मानता नहीं है ना, इस कारण मेरा नाराजगी है। अब परमात्मा उसके आत्मा शिक्षा देते हुए बोला, तुमने मन फिलाना है, पाप नहीं करना है, तुमको ज्ञान होना चाहिए, ये अच्छा पैसे कौन सी है, बुरा पैसे कौन सी है, इसको कैसे कमाना है, वो तुम्हारे अंदर का ये सारे बात तुमको मालूम है। उसने बोला तुम पापों का परिहार के लिए पानी में बपतिस्मा लेना है, ये सब आज्ञा है, तू मेरे आत्मा में तुमको दे दूंगा, तेरे आत्मा में मेरे आत्मा आके वास करेगा, मैं तेरे संग वास करूंगा धरती में, सांप बीमारी दुख में भरे हुए धरती में। तो भी हम इसको अनसुना करते हैं, 10 बार बोले हो तो भी मन नहीं लगाते, बोले कि मेरा समाज क्या है, मेरा जाति क्या है, मेरी रीति क्या है, लोग मुझे क्या कहेंगे, ओ ये सारे चिंता है। तो प्रभु का बात के लिए पहला स्थान नहीं है। ऐसे अवस्था में ये अच्छा नहीं है भाई, ये अच्छा नहीं है। देखिए 3 का 18, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अब फ्री फंड का सारे गया, मेहनत के साथ काम करना है और खेती बाड़ी करके खेत के ऊपर का है ना, तो भी वहां से क्या क्या निकलेगा खेती में से, पढ़िए 18। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी से मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही में फिर मिल जाएगा। देखिए उसके साथ फ्री फंड का सारे गाया, मेहनत से कमाना पड़ेंगे, बहुत मेहनत करके कमाना पड़ेगा, पसीना बहाकर कमाना पड़ेगा। उसके साथ मौत भी आ गया, तेरा अनंत काल का जीवन भी वहां खत्म, तेरा शरीर को थोड़ा दिन के लिए रहने का नौबत आ गया। यदि तू परमात्मा का बात ही नहीं माने तो फिर आगे को किसका मानेगा? किसी का नहीं मानेगा, ना ही कोई का, ना ही कोई शैतान का, ना ही कोई जानवर का, ना ही कोई पैसे वाले का, तू किसी का नहीं मानेगा। इस कारण तेरा अवस्था ऐसा है, जान लेना आज। क्योंकि परमात्मा का नाराजगी तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, भले तो कितना भी बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी हो या अज्ञानी। इस कारण मौत भी आ गया। आए हम आपको थोड़ा खुशखबरी भी सुनाए। पैसा कैसे कमाना है, व्यवस्था विवरण 8 का 18। जल्दी पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यानी कि ये मेरे भाई बहन, तेरे पास मेहनत करके
इस सारे श्राप पाप बंधन सारे लागू हो गया, चिंता आ गया, टेंशन आ गया, गरीबी आ गया, श्राप आ गया, पाप आ गया, वो उसका बीच में तुमको जीना है, पहले के जैसा फ्री में नहीं मिलेगा। सब लोग कहें फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा। अगर तुम परमात्मा से दिन 21 दिन 7 दिन 40 दिन उपवास बैठकर हे प्रभु मेरे को बहुत संपत्ति दे दे, प्रभु बोलेगा बेटा मैंने लिख के रखा मेहनत करके संपत्ति प्राप्त करना, इसके लिए तो सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि मांगेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा वाचा है, मैंने शपथ खाया है तुम्हें संपत्ति और रहन सहने का सारे दुखों के कष्टों के बीच में मेहनत करके कमाने के लिए मैं ताकत दूंगा, ये मैंने वाचा बांधी है। इसलिए जो तेरे पास संपत्ति है ये परमात्मा का वाचा के अनुसार मेहनत करके जो तेरे पास है, तूने चोरी करके नहीं कमाया, इसलिए 3 मंजिल का बिल्डिंग खड़ी नहीं हुआ, इसलिए तेरे पास कार बंगला नहीं हुआ, इसलिए तेरे पॉकेट में हमेशा पैसा रहता है, लो पास्टर जी आप ले लो, परमेश्वर का राज्य में सेवा करो। कितना खुशी खुशी तू जी रहे। ये परमात्मा ने तुझे दिया हुआ काम है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, जिसके जरिए से ये कमाया जाता है। इस पर कोई कुछ बोले नहीं नहीं उसने बहुत झूठ बोल के कमाया, ये क्या, वो तेरा कहना है, उसका नहीं, परमेश्वर का नहीं, वो मेहनत करके कमाया, चोरी करके नहीं। हालेलुया हालेलुया। यदि सुनने वाले तेरा संपत्ति पर घमंड ना कर, गुमा ना कर, 2-3-4 दिन में तेरा सूरज पूरा चले जाएगा। हाँ परमेश्वर को केवल धन्यवाद कर, हे परमेश्वर तूने मुझे अनपढ़ को इतना बुद्धि दिया, क्या बोलते समय लोग दुनिया मेरे बात मानते हैं, मेरे अंतरात्मा में कपट नहीं है, तू गवाही है प्रभु, इसलिए तू मुझे संपत्ति धन संपत्ति भी देता है, धन संपत्ति भी देता है। ये मैं खुशी खुशी तेरा काम के लिए तेरे दासों को हर किस्म से परमेश्वर का आत्मा का गवाही मैं देने के लिए सक्षम इसलिए हुआ कि तूने मुझ पर आशीर्वाद किया है, और तेरा आशीर्वाद में दुख नहीं होता, इसलिए मैं आनंदित और खुशी हूँ। हालेलुया। पर शैतान क्या कहता है, लूका 4:7, आज हमको 2 स्वामियों को पहचानना है, 2 पैसे को पहचानना है। आपको जितना मालूम है धन्यवाद, जितना मालूम नहीं है थोड़ा देर बैठकर सुनो। इसलिए यदि तू अब मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखा, इसलिए तेरे को बहुत मेहनत का काम करना नहीं पड़ेगा, बहुत ताकत लगाने का, संपत्ति प्राप्त करने के लिए ताकत लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काली तू मुझे मेरा मूर्ति बनाओ, मेरा रीति नियम बनाओ, घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ और मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गिरजा बनाओ, तू ये काम करते रहो, मैं तुम्हें पैसा देते रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। कौन से आता है? परमात्मा ने बोला बहुत मेहनत करके सच्चाई के साथ कमाना है तो बहुत दिक्कत है। यहाँ बोलते हैं तू मेरा थोड़ा पूजा करते रहे तो मैं ऐसे दूंगा, देखना मेरे पास फ्री फंड का है, मेरा अपना चीज तो है ही नहीं है, वो तुम्हारा ही बाप दादा आदम का संपत्ति है, परमात्मा ने दिया, मैंने कब्जा कर लिया, वो मुझे सौंपा गया है ताकि आवाज सारी ठीक है। शैतान ने कोई काम तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, उसको तो नहीं तो अभी रिपेयर कर दूंगा। हालेलुया। हाँ। शैतान सिंपल बड़ा आराम से बोलता है, बेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे जगह तेरे को ऐसा माला माल कर दूंगा। मैं पूछता हूँ तेरा बाप का नहीं है, मेरा बाप का है, वो मेरे लिए देगा, तू कब्जा करके मेरे को देगा और मेरे से तेरा पूजा करवाएगा, तेरा भक्ति करूंगा, मैं तेरे सामने घुटना टेकना है। हे शैतान मुझसे दूर हो जा, केवल मैं परमेश्वर को आराधना करना है, स्तुति करना है, ये इसका आज्ञा है और कोई इसके योग्य है नहीं। कोई हालेलुया बोले। हालेलुया। आमीन। ये शैतान ऐसा क्यों बोलता है? रोमियो 3:23,
पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सभी मनुष्य ने पाप किया है और परमात्मा का प्योरिटी अंदर में शुद्धता है नहीं, आत्मा में भी व्याप है, अज्ञानता है अधर्म में, ईश्वर को ने तेरा आत्मिक आंखों को समझ में ना आने वाले एक पर्दा, एक बादल छाया हुआ है। इसलिए सारे मनुष्य पाप किया है। इस कारण ये पाप का अधिकारी शैतान को, भरमाने वाले को, सब धरती के ऊपर का चीज़ों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर हक बन गया है। इस कारण वो क्या बोलता है, जहाँ कहीं भी पाप है वहाँ शैतान है, और जहाँ कहीं शैतान है वहाँ दुष्टता है, विकेटनेस है। अगर शैतान ने बोला मेरा पूजा करने से, अच्छा कर्म करने से मैं फ्री फंड में पैसे देता हूं, तो उसका पीछे पाप है, उसका पीछे दुष्टता है, श्राप है, बंधन है, कमजोरी, कमिगटी है, दुख है, टेंशन है, रोग है, बीमारी है, वो सारे उस पैसे के साथ मिला हुआ रहेगा। और इसी को तुम मजा से कार बंगला लेकर बोला देखो तुम ढींग मारते हो, देख लेना तेरे घर में, तेरे शरीर को जरा चेक करके देखना कोई खूबी है, महीने में कितने बार अस्पताल जाते हो। सांस लेने में दिक्कत है, मुंह में वो मशीन रखकर खींचते हो। मैं तो मजा से 1 किलो जिलेबी खा जाऊंगा, आधा किलो 150 ग्राम। तू मेरे खाते हुए देखते मुंह में पानी लाकर करते रहो। मैं दांत नहीं तो भी मैं खूब खाऊंगा, मटन भी खाऊंगा, चिकन भी खाऊंगा, मैं खाता हूँ, पनीर भी खाता हूँ, जिलेबी भी खाता हूँ, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं है। वो तेरे को लगेगा, मेरे को नहीं। इसलिए सभी मनुष्य ने पाप किया, इस कारण शैतान का हक मिला। इस कारण वो संसार में से कमाए हुआ, मेहनत करके भी कमाया पैसा है तो भी तुम्हारे बीच, उसका बीच में ये सारे मिला हुआ, सारे मिला हुआ। आए इस कारण परमात्मा मत्ती 6:24 में क्या बोलता है, मत्ती 6:24 में, ठोकर ना रहे। मिल गया, पढ़ लीजिए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बस सख्ती से बोला है। इस कारण तू परमात्मा और पैसे का आत्मा, ये दोनों को सेवा एक साथ नहीं कर सकता। अब आखिरी में हमको जानना है कि ये पैसा है क्या चीज। कितने लोग जानना चाहते हैं? सब जानना चाहते हैं। कोई बोलते डॉलर है, कोई बोलते हैं रुपया है, कोई बोलते हैं येन है, कोई बोलते हैं शकेल है। क्या ये पैसा है? पैसे को 10-20 हजार नाम नहीं है, पैसे को पैसा ही कहा जाता है। पर पैसा क्या है? लूका 16:13। हम वचन का मनावती कर रहे हैं, कोई बड़ा पांडित्य नहीं दिखा रहे हैं। लूका 16:13। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, मुख्य बात अभी आने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। दोनों का सेवा तुम नहीं कर सकते, ये तो शास्त्र है। अब पैसा क्या है, इस बात को जानना है। नीति वचन
23 का 4 और 5 नीति वचन 23 का 4 और 5 धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। इसको बोलते हैं मम्मन। मम्मन यानी कि धन। ये एक आत्मा है। पैसा हमको दिखने वाले 500 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट नहीं है। उस नोट का पीछे जो छिपा हुआ अदृश्य चीज है, उस नोट का अंदर जान डालकर चलती रखता है। इसलिए हम नोट कमाने में लगे हुए हैं। उसका पीछे ये आदमी है, ये इस धरती भर में वो एक आत्मा है। उसको पंख लगता है, वो पंख के साथ उड़ता है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम वचन पढ़ेंगे, और इसमें मेरा टेलीफोन नंबर भी दिया है यूट्यूब में। आप बोल दीजिए। हाँ, आप मेरा टेलीफोन नंबर लिख लीजिए 626 112 48 38 626 122 4838 8989 19322। ये 2 नंबर है। जिनको पूछना है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले, और कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। जितना हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया उसके अनुसार आपको शास्त्र से जवाब मिलेगी। एजेकियल 28 एजेकियल 28 पैसा क्या है? एक आत्मा है पैसा, जिसको उड़ते फिरते पंख वाले आत्मा है। उस पर भरोसा नहीं करना, वो उड़ने वाले चीज है, वो चंचल है, वो घूमने फिरने वाले वांडरर है। उसका 12 से 18 तक पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। बहुत अच्छा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे चाहने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। अब 17 पढ़ता हूँ। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण, पैसे के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। 18 भी। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। सवाल बहुत है उसमें, पर ध्यान रहे, ये एक वांडरर, इधर उधर घूमने वाले पंख वाले
अति बुद्धिमान आत्मा है, उनके पास बहुत वैभव है, उनका सुंदरता है, वो तुमको भरमा कर अपना भक्ति लेना चाहता है। उसको ईश्वर ने इस धरती में रखा है। इसलिए भारत देश में कहता है ना, अरे पैसा लक्ष्मी चंचल है, उसको तो कमाना पड़ता है, इसके लिए प्रत्येक पूजा करके लक्ष्मी का अवगाहन करना पड़ता है। ये एक आत्मा है, भले आप इसको लक्ष्मी बोलो या आपको फातिमा बोलो, आपको मरियम बोलो, आपको इसको कोई भी नाम से पुकारो, ये आपका भावना है। या आपको ऐसा बोलने के लिए इतिहास में कुछ किताब में ऐसा लिखा गया, आप इसमें श्रद्धा से करते हो, पर जान लीजिए वो एक चलने फिरने वाले आत्मा है, उनको पंख है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है उसको पकड़ कर तू बांध कर रखे। नहीं, यदि तू उसको अच्छा पूजा करे वो तुमको पैसा देगा, यानी कि वो स्वयं नोट के रूप में तेरे अंदर घुसकर तेरे अंदर में बंधन का काम करना शुरू करेगा। सुनिए, वास्तव में अभी आपके पास पैसा नहीं, अचानक कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, तेरे अंदर एनर्जी आएगा, तेरे अंदर बैठे जगह बहुत ताकत आएगा, ऐसे हिम्मत आएगा, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता, मेरे पास है ना, एक एनर्जी आ जाएगा। फिर इसके बाद तो तेरा चाल चलन तू किसी का पकड़ में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं बंदर। किसी को बंदर बनना है, पैसा बहुत कमा के होना है, तो आप शैतान महाराज को पूजा करो, और वो महाराज नहीं है ऐसा आपका समझ के लिए बोला, खूब पूजा करो, आपको खूब पैसा मिलेगा। उन्होंने लिख के दिया, मैं जिनको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। अठारह का 17 में क्या लिखा है? 28 का 17 में लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखिए, तुझे भूमि पर पटक दिया। बस, मनी विल करप्ट योर विजडम, तेरे बुद्धि को बिगाड़ देगा पैसा। मेक यू प्राउड एंड करप्ट, तुमको बहुत घमंडी और सच्चाई का सीधा रास्ता छोड़कर मनमानी कुछ भी करने का, करप्शन, भ्रष्टाचारी बना देगा। आप बड़े बड़े पैसे वाले को देखो, उसका रुबाब देखो, रोप देखा आपने? यही है वो पैसे का मसलत। जब उनके हाथ में से सारे जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे को किसी के ऊपर जलन नहीं, जो है, अगर तेरे सारे पैसे चले गए, तूने भिखारी बनकर रहते से में तू नॉर्मल अवस्था में आएगा, तब लोग, बाकी लोग तुमसे दाना मारकर पूछेंगे, ए, तेरा BMW कहाँ गया रे? तेरा खोट वूट कहाँ गया? हम क्यों जमीन पर बैठा है? पहले जब पैसा होते समय तुम नम्रता दीनता से परमेश्वर का महिमा कर लेता है तो बना रहता, तेरा खानदान भी बना रहता है। इसलिए पैसे आपको करप्ट, तुम्हारा दिमाग को खराब करेगा और आपका आदत को बहुत अहंकारी बना देगा, अभिमानी बना, बुरे अभिमानी बना देगा, प्राउड एंड करप्ट, भ्रष्टाचारी बना देगा। यह शास्त्र है। दूसरा क्या होगा? अय्यूब 15 का 21, ये ठीक चल रहा है ना? ठीक। अय्यूब 15 का 21, अय्यूब 15 का 21। उसके काम में डरावना शब्द गूंजता रहता था है, कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। और एक बारी पढ़ेंगे, सभी लोग, आप सुनने वाले भी सब बोलना सीखे। उसके काम में डरावना शब्द गूंजता रहता था।
अच्छा, उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। देखिए, उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी, कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। अच्छा समय में भी नाश करने वाले अचानक उस पर आ पड़ता है। यानी कि उनके कानों में ड्रेडफुल साउंड्स आर इन हिज ईयर्स। These kinds of prosperity which attracts the destroyer to come upon you. आपका समझ में आ रहा है? ऐसे अधर्म से कमाए हुआ पैसे का पीछे होने के बाद तेरा बुद्धि बटेगा, तो सापित और हर बुराई संसार भर में दिखता है ना। राजनीति देखो, राजनीति देखो, क्या इन राजनीतिज्ञों को प्रभु यीशु मसीह कोई बुराई किया है? आप मेरे को सब जवाब देना। भारत देश, तू मेरे को जवाब देना। मैं ईश्वर का सेवक हूं, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह तेरा क्या बिगाड़ा? क्या विरोध करते हैं उसका नाश होने के लिए? तेरा गद्दी को उलट देगा वो, याद रखना। ये शास्त्र है, ये बदलता नहीं है। लूका 1:52 में लिखा है, मैं अभिमानियों का सिंहासनों को उलट दूंगा। हग्गाई 2:22-23 में लिखा है, मैं उनका राज्य का गद्दियों को उलट दूंगा। भले तो कितना भी जोर लगाए, कितना दिन तू राज्य करेगा? हे दुष्ट, मन फिराओ, अन्यथा तेरा गया गद्दी। ये परमात्मा का शास्त्र है। तो कितने परमेश्वर का दास लोगों को जेल में अलग अलग रीति से इनका कलीसिया में, चर्चों में घुसकर मारपीट करेगा? तेरे को शर्म आना चाहिए। ये गंदे कीड़े, छोड़ ये गंदगी। सच्चा न्याय नीति से ईश्वर ने दिया हुआ तेरा अधिकार को इस्तेमाल कर। तेरा जलन निकले वाले, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया। गंदे, अधर्मी, अज्ञानी, तू ज्ञान का डोंग मचा रहा है। कितना बड़ा ज्ञानी है तू? तेरे कान में हमेशा क्या गूंजता रहेगी? ड्रेडफुल, डरावनी बातें गूंजता रहेगा। इसके बाद यशायाह 66:4, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे वे मैं प्रसन्न होता था, अप्रसन्न होता था, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। इसलिए मैं भी, परमेश्वर भी, उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि ये बुरे राजनीति करने वाले, बुरे धर्म को ढोंग में बोला मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म बड़ा, आपस में मनुष्य को मार पीट कर मनुष्य को दुख पहुंचाने का पीछे एक अंधकार का दुष्ट आत्मा, अदृश्य शक्ति है जो तेरे दिमागों को पकड़ा है। तेरे कान के अंदर डरावनी बातें हैं। जिस बात के लिए तू डरते हो, जिस बात के लिए तू अपना कुर्सी बचाना चाहते हो, जिस बात के लिए तू डरते हो, वही तुम पर आएगा। परमात्मा का ये वचन है। आज नहीं तो कल तो उलट दिया जाएगा। अय्यूब 3:25-26। क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डराता हूँ, जिनको अगर समझ में नहीं आए तो आज खेल ये पढ़ रहा है, सुन लेना, इसको हर कोई सुनना है। क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे ना तो चैन
न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन ना शांति ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। ये डर के आत्मा कहाँ से आई? आदम वाटिका से आई। किसके जीवन में आए? मनुष्य के जीवन में आए। हे भ्रष्टाचारी, हे घमंडी, ये पैसे का घमंड दिखाने वाले, ये अधिकार का दुरुपयोग करने वाले, ये ईश्वर का भय ना मानने वाले, तो अपने आप को बड़ा समझने वाले, ये पाखंडी, ये तेरे लिए जिस बात के लिए तो डरते हो, जिस बात के लिए तो अपना कुर्सी बचाना चाहते हो, देखो परमेश्वर का हाथ तुझ पर पड़ेगा, तेरे कुर्सी को उलट देगा। ये शास्त्र है, ये बोलने वाले बाई का बात नहीं है। मैं इस बातों का सेवक हूँ, इसलिए परमेश्वर का मुंह हूँ मैं, समझ लेना। परमेश्वर ने आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता। इस भाई का आत्मा में होकर परमेश्वर इसका मुंह को इस्तेमाल करके तुमसे कहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आपका नाम लेने के लिए कोई डर नहीं है। ये शासन किसका चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी है। कितना साल से? 10 साल से। इनका राज्यकाल का शासन से लेकर अभी तक परमेश्वर के दास लोगों को, कलीसियाओं को, चर्चों को, कितने हजारों को उसने तोड़ा है। कौन जिम्मेदार है इसका? परमात्मा तुझसे पूछेगा, तेरा गद्दी उलट देगा। मैं इस बात का गवाह हूं। तेरे को बात करना है, मेरे सामने आके बैठ, बात कर। मुझे बुलाओ दिल्ली में, मैं आता हूं तेरे से बात करने। तेरे को दम है तो मेरे सवालों का जवाब दे। तुम जानबूझकर पंगा ले रहे हो परमेश्वर से। वो काम बुराई छोड़ दे आज ही। परमात्मा ने तुम्हें दिया हुआ इस महिमा का पदवी को तुमने परमात्मा का विरुद्ध में उपयोग करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आता? देखिए, एक बात मेरे में आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम कितना भी चर्च तोड़ो, परमेश्वर के दास लोगों को जेल में डालो, कुछ भी करो, इनको दुख संकट में पहुंचाओ, प्रभु यीशु मसीह को रोकने का ताकत तुझ में नहीं है। व्यर्थ काम नहीं करो। तो जितना कलीसिया को ऊपर तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उतना ही ये प्रभु यीशु का राज्य बढ़ता ही जाएगा। भारत देश घुटना टेक कर ही रहेगा। तो जितना ज्यादा इसको विरोध करेंगे उतना ज्यादा चर्च बढ़ेगा। हे मूर्ख, क्यों सोए उनको जगाते हो? तुम मूर्ख है, तेरा अंदर बुद्धि है ही नहीं। होता तो तू डर के कारण ये करता है, सारे संसार को मालूम है। आज ही मन बदल लेना, तो भी तेरा कुर्सी नहीं बचेगा। तेरा टाइम हो चुका, तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। पहला थिस्सलुनीके 2:16 पढ़िएगा। कोई आज वो अनजाने में कर रहे, तुमको जानकारी दे रहे क्या होने वाला है, इसको भी तो जान लो। ये पैसे, ये अधिकार, ये दुरुपयोग, ये जलन, ये विरोध, ये मतवालेपन, ये दुष्टता, तो क्या समझता है? पहला थिस्सलुनीके 2:16। पहला थिस्सलुनीके 2:16। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने प्राणों का, पापों का, सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। और वे कौन? इसी प्रकार का मनुष्य, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से, यानी कि सुसमाचार सुनाने से हमें रोकते हैं
कि सदा अपने पापों का नपुआ बरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। यह है तुम्हारे कर्मों का फल। तुम्हारे पापों का नपुआ भरा हुआ है। अब वो परमेश्वर का भयानक दंड तेरा शरीर पर आएगा, तेरा खोपड़ी पर आएगा। तेरा बाल भरे खोपड़ी को परमात्मा मार मार कर चूर करेगा, ऐसे शास्त्र में लिखा है। भयानक भयंकर गुस्से के साथ दंड सारे भारतवर्ष संसार भर में देश देशों में यीशु मसीह का शुभ समाचार, आत्माओं का उद्धार, उनका अवस्था से बदलकर उनको एक अच्छा जीवन देने का परमात्मा का स्वर्ग का प्रबंध को लेकर परमात्मा का चुने हुए लोगों को प्रचार के लिए आते, उनको प्रचार बोलने नहीं देते, उनको एंटी कन्वर्सन बिल लाते हो। तो संविधान करके अपना खून दांव पर लगाकर अंबेडकर जी और बाकी सारे लोग मिलकर इस देश को उन्नति के लिए, अच्छा जीने के लिए व्यवस्था बनाए, उसको संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसका विरुद्ध में तुम अलग अलग बहाना बोलकर नया नया कानून निकालकर भक्ति का मार्ग को तोड़ने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग का प्रभु का गुस्सा तेरे ऊपर चढ़ चुका है। तू नॉर्मल कभी नहीं, तू उलट दिया जाएगा। भयानक प्रकोप तेरे ऊपर, तू कोई भी क्यों ना हो। यह शास्त्र बदलता नहीं है। तो इसलिए जिस बात का तू डर रहे हो ना, वही तेरे ऊपर आएगा बेटा, इंतजार कर। आगे इब्रानी 10:27। इब्रानी 10:27। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये मेरा लिखी हुई किताब नहीं है ताकि मैं इतना जोर से तुमको बोलूं तेरा खोपड़ी खुल जाए, तेरा दिल का अंदर का अंतरात्मा को ये आग का वचन, ये ज्ञान तेरे ऊपर आ जाए, तेरा अपने आपे में आ जाओ। यीशु मसीह को रोकने का कोशिश नहीं करना, भस्म हो जाएगा। फियर ब्रिंग्स एक्सपेक्टेशन ऑफ जजमेंट। न्याय का बांट, तेरे अंदर का डर तुमको बांट जोता रहेगा। तेरा अंतरात्मा तुम्हें बोलेगा तुमको, तुम्हारे ऊपर न्याय होएगा। तो निश्चिंतता तुम्हारे कान में डरावनी बातें गूंजते रहेगी। तुझे रात को नींद नहीं आएगा, खोपता रहे सारे दुनिया अच्छा सुकून से मेहनत करके, लेबर का काम करके, बिजनेस करके, जो अच्छा रीति से है, अच्छा सुकून का नींद आ रहे। तुमको तो रात 2 घंटे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 1 बजे भी तुम गुनगुनाता रहेगा। तेरा कानों में भयानक बातें, घड़ी घड़ी टेलीफोन आते रहेगा, नींद भी करने नहीं देगा। तेरा क्या जिंदगी है क्या नालायक? तो इसको बड़ा पदवी समझ रहे हो? तुमको परमात्मा ने जहां बिठाया वहां सामान्य रीति से ईश्वर की तरफ से न्याय के साथ बड़ा ही सेवा करते हुए गिरेवों को उठाने के लिए, देश को उन्नति करके अच्छा सुशासन करने के लिए रखा है। तूने एक दूसरे को, हिंदुओं से मुसलमानों को, ईसाइयों को जाति धर्म, जाति नीति धर्म का नाम पर पूरा लड़ा रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, अशांति फैला रहे हो। समझ में आ रहा है तेरे को? तेरे ऊपर ईश्वर का भयानक दंड आएगा। तू डर में जीवन बिता रहे, तेरा कान में डरावनी बातें सुनते रहता है। पर ध्यान रख, हमारे लिए परमात्मा ने क्या किया। 2 तिमोथी 1:7। God gave us a spirit not of fear but of power, love and self-control. 2 तिमोथी 1:7।
क्योंकि परमेश्वर ने, हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, भले तू हमारे ऊपर कितना भी कुछ भी करे, जेल में भेजे, तू मारे पीटे, तू डराए धमकाए, तू हमारे संपत्ति गुर्क करे। बोला आजकल भारत देश का सरकार को क्या लगी उनका आंखों में, प्रभु यीशु मसीह का लोगों का संपत्ति, उनका पैसे बाहर से आता है, पैसे तेरा बाप का बनाया हुआ है क्या रे मूर्ख शिखामणि। बाहर का हो या अंदर का हो, कहीं का भी हो, तेरे देश के अंदर आ रहे तो तेरे देश की उन्नति हो रही है। मूर्ख, तूने इसको बोला धर्म का हाड़ पर यीशु का विरोध करते हुए इसको रोक के रखा है 10 सालों से, खोल दे, अन्यथा तू गया, बड़ा बुरे बीमारी से तू मारा जाएगा। तेरा छाती फटने लायक होगा, तेरा सांस लेने को भी नहीं, छोड़ने को भी, ऐसा अवस्था में तू पड़ा रहेगा, तू और तेरा पूरे सेना जितना भी है। आज इसको मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, ऐसा ही होएगा। कोई आमीन बोले। आमीन आमीन। इसलिए हमको डर का आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने, प्रेम का, विश्वास का, संयम का, ताकत का, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। तुम जो भारत देश में और सारे देशों में जो तो यीशु का विरोध कर रहा है, यह संयम नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल का कर रहा है। तो गड़बड़ी का आत्मा है तेरे अंदर, ये शैतान का आत्मा है, ईश्वर का आत्मा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर आज हमको क्या शिक्षा देता है, मत्ती 6:19। हाँ, मेरा खून गर्म होता है इसलिए मैं ऊंचे आवाज से बोलता हूँ, तेरे डर से नहीं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ, परमेश्वर बोलते इसलिए अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। सुना? दूसरा जगह प्रभु बोलते हैं जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है। यदि तो संसार का घूमने फिरने वाले, स्थिर ना रहने वाले, पैसे अर्जित करने के लिए अपना सारे जिंदगी दिमाग लगाए, तुमको मालूम होगा ये पैसे एक आत्मिक उड़ने फिरने वाले आत्मा है। ये स्वर्ग से गिराया हुआ मम्मन नाम का एक प्रिंसिपालिटी है, ये तेरा दोस्त नहीं हो सकता। वो उसको तो अपने बस में रखने के लिए मंत्र तंत्र जादू ठोना ठोना टोटका रीति रिवाज यज्ञ हवन होम और भूत साधना, मरे से पूछना, ओझागिरी करना, बलि चढ़ाना, तो सारे प्रसन्न करने के लिए जितना भी कर्म करता है वो सब ये तेरा जो पैसे महाराज जो है ना तेरा पीछे खड़ा है वो उसका कार्यक्रम है। परमात्मा ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया। व्यवस्था विवरण 18:10 में बोलते हैं परमात्मा ने ऐसा करने वाले, काम करने वाले मनुष्यों से घृणा करता। इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगड़ते हैं, चुराते भी है। इसलिए चोरों को कोई कमी नहीं है ना देश में। Do not lay up treasures on earth। पहला तिमोथी 6:9 और 10। थोड़ा कष्ट है, देखो आगे पीछे शास्त्र को घुमाना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि कम पढ़ते हैं इसलिए। पहला तिमोथी 6 उसका 9 और 10 हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर
अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। शैतान तुमको बहुत पैसे देगा, खूब पूजा करो, सारे देश को बोलो हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तो कुछ भी सर्कस करो, उसके पीछे शैतान है। पर नाना प्रकार का दुखों में तुझे छलनी होना पड़ेगा। वो जो पैसा है उसके साथ ये सारे चीज दुखों में, फ्री फंड में तेरे आत्मा को, शरीर को, नसों को, हड्डी को, मांसपेशी को, विचारों को, खुदी को, भावनाओं को, जीव को लगा रहेगा, तो उससे छुड़ा नहीं पाएगा। उससे तुमको छुड़ाने वाले कोई नहीं है तो केवल और केवल एक ही एक है, उसके नाम है प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसके शरण में आने के लिए तेरे को क्या डर लगता है? शर्म लगता है? हालेलुया, शर्म लगता है तुमको? तुम्हारे सारे पापों से वो निकाल कर तुम्हें अनंत काल तक तेरे आत्मा को, जीव को, जीवात्मा को स्वर्ग में अपने पास रखने का वायदा किया है। उसने ऐसा काम किया है। वो मरा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उनका काम कर्म के लिए नहीं, तेरे कर्म को अपने ऊपर उठाए, तेरे जगह वो नरक में भी जाके उसको खत्म करके तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया। वो, उसके अलावा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो उसी का विरोध करते हो। मैं सारे भारत देश का आज का परिस्थिति के अनुसार यीशु का विरोध कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, जमात इस्लामी कर रहा है, ईसाई धर्म वाले कर रहे हैं, फादर लोग कर रहे हैं। अपना फायदे के लिए इनका चापलूसी करते हैं छोरों का। मूर्तियां लगा लगा कर, यीशु को मूर्ति लगाकर तुम ईसाई नहीं बनो। ईसाई बनाना और ईसाई करना दोनों पाप है। किसी ने तुम्हें ईसाई बना दिया? ये ईसाई धर्म वाले अंधे अगुए, तेरा आंख दिखता नहीं है? तो राजकारणियों का, मिनिस्टरों का, मंत्रियों का तलवे छाटने के लिए जाके मेरा स्कूल चलाओ, अस्पताल चलाओ, मेरा ये चलाओ, इतने करोड़ रुपए दूं, तेरा बाप का पैसा है क्या? मेरा बाप का पैसा है। मेरे पैसे को लूट कर तुम खाते हो। शैतान के औलाद, मन फिरा। ऐसे लोग शैतान के औलाद है, भले बड़े हो या छोटे, कोई भी क्यों ना हो। तेरा डर मुझे नहीं है, तू मुझे खाएगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। आ जाओ सामने, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तेरा घुटना टिकेगा, तेरा जीव बोलने लगेगा हाँ मैं पापी हूं। ऐसा नहीं होगा तो मैं जिंदा परमात्मा का सेवक नहीं है, समझ लेना। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? जेल डालेगा? मैंने 8 महीने में जेल में रख कर आया, और जेल के बीच में खड़े होकर जाके पूछ लीजिए, हे जेल, तू मुझे रखकर अंदर में बस कर बना के रखने के लिए तेरे सलाखों में दम नहीं है रे, तू कौन है कि मुझे बंद करे? इब्रानी 13:5। अब मैं पैसे के बारे में बोल रहा हूँ, बीच में तुम सब आ गया। परमेश्वर का आत्मा ने ये सब लाया, जिसको मिल रहा है खा लो, अच्छा होना है तो हो जाओ, नहीं तो तेरा बुरे दिन उल्टी गिनती शुरू हो गया। आज के तारीख लिख लेना। पूरे भारत देशवासियों को कहता हूँ, तुम्हारा उल्टी गिनती जो यीशु का विरोध करने वाले तुम्हारा हो गया, शैतान पैसे के पीछे भागने वाले तुम्हारा हो गया, बट्टा बैठ जाएगा। तुम दिन रात बुराई में फंसे रहोगे, तेरा चरित्र खराब हो जाएगा, तू घमंडी कहला जाएगा, तुम डर में पैदा दिन बिताएगा, और ऊपर से ईश्वर का भयानक दंड भी पड़ेगा। एक्सपेक्ट फॉर एन जजमेंट फॉर योर ऑल इविल डूइंग्स। पढ़िए इब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ये लोभ शैतान का है। वो एक जिंदा आत्मा है, तेरा आत्मा का अंदर बैठकर संसार का चीजों को हासिल करने के लिए खिंचाव करते हुए उल्टा सीधा काम कराता है, लोभ। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर खुश रहने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी
तुझे त्यागूंगा। उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्या ये काफी नहीं है? सृष्टिकर्ता तुम्हें सृष्टि करने के बाद बोलता है बेटा मैं तुम्हें बनाया है मेरा हाथ ने, इसलिए मैं हाथ से तुम्हें थामे रख, कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा प्रेम है, मेरा आत्मा के अनुसार, मेरे शरीर के अनुसार बनाया है। तेरा बुराइयों के साथ मैं नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे उसने लिख कर दिया है। तेरे को इस बात पर विश्वास करके बुराई छोड़कर अच्छा होने के लिए है भारत देश तुम्हें अच्छा समाचार, शुभ समाचार सुनाते हुए आया। ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए नहीं आया। तेरा वेद में, पुराणों में और ये रामायण में, कुरान में, सिखों का किताब में, ईसाइयों को किताब में एक ही एक उद्धारकर्ता के बारे में लिखा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये तेरा मालिक है जिसको तो ईश्वर चाहिए। क्या ये दिन रात भक्ति करते हो? वो भक्ति का पूर्तिकरण उद्धार से है। उद्धार का अनुभव पाए बिगर तो इस शरीर छोड़कर ऊपर जाने के बाद तेरे को उद्धार नहीं है रे। ये मूड तेरे शास्त्रों को खंगाल कर उसका नीचे बैठकर ध्यान रख। उद्धार मंदिर मस्जिद गिरजाओं में, पहाड़ों में, नदी किनारे में नहीं मिलता है। उद्धार करता धरती में आकर तुम्हारे लिए उद्धार का काम करके मौत को हराकर धरती को जीतकर तीसरे दिन जी उठकर तेरे सामने सामने स्वर्ग में उठा ले गया। जिंदा जिंदा यीशु मसीह है। तो उसका विरोध करके नरक में, अधोलोक में उतारा जाएगा। लूका 16 का 11 और 12। आए अभी 5 मिनट और तो सही, पढ़िएगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, इसलिए तो अधर्म का पैसे भारत देश को लूट लूट कर तूने वोट कमाने के लिए आम गरीबों को खून चूसा है। तूने उल्टा सीधा काम किया है। अरबों खरबों खरबों कमा के रखा है। अधर्म का कमाई तूने कमाई है। आगे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? ऐसा है तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा रे? जब तुम बुरे धन में भी विश्वास योग्य नहीं है तो सच्चा धन, यानी कि समझ लेना, एक सच्चा धन भी है, एक बुरे धन भी है। आगे 12 तक। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यदि तो सरकार का खजाने का पैसे में सच्चा ईमानदारी का हिसाब किताब और सुशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, लोगों का भलाई के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्म का नहीं है, पाखंडी, तूने वो पैसे को सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, तो राजनीति कर रहे हो। ये आत्मा शैतान का है। तो तुम्हें अच्छा पैसे कौन सौंपेगा? यानी कि तू तात्कालिक है, थोड़ा ही दिन के लिए, बस तेरा काम खत्म होने जा रहा है। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, राजनीति हो या बिजनेस वाले हो या मेहनत से कमाने वाले हो, दूसरों को जलन के मारे अधर्म का रीति से उनका खेती हड़प लिया, उनका बीवी को हड़प लिया, उनका बिल्डिंग हड़प लिया, अपना नाम उसका नाम कटवा के घूस देकर कामें करा रहे। तो कोई भी क्यों ना है महापापी, तू अगर मेरे सामने मिलता तेरे को 2 ऐसे छाटा मारकर सिखाता मैं। तो अभी तक तो अच्छा बातों से तेरे को बात नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को अच्छा नहीं करना। तेरा अंतरात्मा तुझे बोल रहा है ऐसा नहीं करना है। तू उसको मार मार कर, गिरा कर, परमात्मा का आत्मा को दुखी कर कर पानी के जैसा पाप कर रहे हो। क्या ये पैसे का पीछे शैतान है? आज जान ले। वो तेरा सारे खुशी का आनंद को उसके जगह डर, चिंता, टेंशन में रहेंगे और जजमेंट आएगा पुलिस का डर में। है चोर, कानून का विरोधी काम तू क्यों करेगा रे? ये सारे शुभ समाचार भाई बोलते समय ईसाई धर्म करके तुम मुझे फंसा कर जेल में डाल दिया, इसका तुमको एक पहिया का हिसाब देना पड़ेगा। शासन को देना पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, कोर्ट को देना पड़ेगा। लोअर कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दिया, सेशन कोर्ट ने जमानत नहीं किया, हाई कोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और कोई कोर्ट है इंडिया में? नहीं है ना। क्यों नहीं दिया? कौन सा अपराध मैंने किया? 8 महीने तूने मुझे रखकर
रगड़ने का कोशिश किया, भाई तू हार गया, घुटना टेक गया, मैं जीत गया और जीतते ही रहूंगा और सुसमाचार प्रचार करूंगा। गांव गांव में, नदी किनारों में, पहाड़ों में, हर एक कोई भी धर्म जाति रीति का वो पाप में दिखाई दिया, मेरे आत्मा मुझे प्रेरणा देगा, उसको मैं यीशु मसीह का सुसमाचार 100 गुना और 100 गुना सुनाकर ही रहूंगा। रोकना चाहे तो ताकत लगाना, यीशु के साथ तो लगा कर देख, तू हारेगा, मैं जीत में रहूंगा। अच्छा पैसे भी है और बुरा पैसे भी है। जब बुरे पैसे में तू ईमानदार नहीं है तो फिर तेरे को अच्छा पैसा कौन देगा? 2 लात पड़ेगा तेरे को। क्या बात है, खाली बैठे बैठे लात। तो क्या गधे का वंश है? गधे का पीछे जाके खड़ा रहकर देख, लात पड़ेगा नहीं पड़ेगा तुमको मालूम है। व्यवस्था विवरण 8 का 18। बस समाप्त करने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट में है। हाँ, ये वाचा का पैसा है, परमात्मा उसका पीछे, उसका परमात्मा का पास प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में आदर, महिमा, धन, संपत्ति सारे परमात्मा का है, उसका हाथ में है। वो तुम्हें सौंपने के लिए तुमको उसको लायक होना, दिखना है ईश्वर का नज़र में। तो यहाँ चोरी चपाटी राजनीति करते हुए, लोगों को पैसे लूटते हुए, अधिकार करते हुए बोला वोट हमको दे दो, हम तुमको वो दे देंगे, वो दे देंगे। तुमने क्या दिया अभी तक? 15 लाख तेरा एडवांस में आएगा, तेरा ये में आएगा। ये झूठे, ये चोर, ये शैतान के औलाद। तू जो बुरे पैसे कमा कर भी उसमें विश्वास योग्य नहीं है, तेरे को अच्छा पैसे कौन सा परमात्मा देगा रे? ऐसा प्रभु ने ही बोला है, वही अभी हमने पढ़ा है। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि कम से कम मरने से पहले तो ये आवाज़ तो भी तुझे लगे और तू अच्छा होने के लिए मन लगाए, तो तेरा पूरे पापों को यीशु एक झटके में अपने एक बूंद खून से धो लेगा। विश्वास कर। तो फिर आप पूछे कि परमात्मा का सेवा कैसे करे? पढ़िए याकूब 2 का 5। जल्दी जल्दी पढ़िए, समाप्त करने जा रहे। याकूब 2 का 5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसके प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यदि तुम परमात्मा से प्रेम रखते हो तो तुमको उस पर विश्वास करके सेवा करना। तो परमात्मा का सेवा कैसे किया जाए? विश्वास से किया जाए। ये विश्वास में तुमको धनी बनना है, विश्वास में तुमको धनी बनना है। ये सच्चा पैसा है। तेरे कानों में गूंजने दो। परमात्मा का सेवा कैसे किया जाएगा? विश्वास से। परमेश्वर का सेवा कैसे किया जाएगा? विश्वास। परमात्मा के ऊपर का विश्वास से। देखिए कोलोसियों 2 का 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें।
मेरे पीछे सब लोग बोल सकते हैं, और वे पूरी समझ का, और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को, और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह को पहचान ले। इसलिए तेरा समझ का पूरा धन, परमात्मा का संबंध में, धरती का संबंध में, सारे जीवन का संबंध में ज्ञान प्राप्त करके जो तुम सुनते हो, इसको समझ, जितना तू समझ अंदर में तेरा होते रहे, उतना धन, समझ का धन, सारा धन तुम्हें प्राप्त होगा। मन लगाओ, विश्वास करो। इस प्रकार समझ का सारा धन विश्वास का धनी होकर प्रभु का सेवा करें, प्रभु का सेवा करें। हम रोमियो 5 अध्याय का 1 और 9 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का खून तुम्हें अधर्म का, सारे अधर्म का, तेरा पापों को क्षमा करता है। इसके लिए तू उसका बात मान कर, हे प्रभु तेरे खून से मुझे धो ले, तू धर्मी हो जाएगा। इसके बाद उस पर तू विश्वास करे, इससे विश्वास तुम्हारे लिए तुम धर्मी कहलाएगा। यानी कि यीशु मसीह का खून और तेरा मन का विश्वास, ये दोनों चीज तुमको धर्मी बनाएगा। ऐसा धर्मियों के पास क्या रहता है? हम 1 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, भजन संहिता 112, 2-3 मिनट में खत्म। किसको भारी लग रहा है? रोको, मैं पढ़ूंगा और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, बाकी लोगों को पढ़ने नहीं दूंगा, अभी नहीं बोलूँगा। 1 मिनट रुको। 112 मैं पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। 1 से 10 तक। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो हूँ सो हूँ, यह है यहोवा शब्द का अर्थ, वो परमात्मा है। यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। उधार देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, पूरे शैतान और दुष्टता और ईश्वर का गुस्से का पैसा है, तू उधार कभी नहीं देगा रे। तू लोभी होगा, स्वार्थी होगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। तो कितना भी कर, जीत तो ऐसा ही लोगों का, वो तुम्हारे कारण सह रहा है। तुम क्या यीशु मसीह का कलीसिया में घुसकर चर्च को तोड़कर वो मुग्ध लोगों को तुम मारकर अपना ताकत दिखाएगा? तुमको कभी याद आता है ये परमात्मा का व्यवस्था पर दिन रात मनन करने वाले, अगर वो उल्टा खड़े होकर तुमको एक छोटा सा मार भी मार देगा तो फिर उठेगा नहीं। इसको आज के बाद ध्यान रखना, अगर वो उल्टा तुमको मारने लगे तुम पूरे को पूरे नष्ट हो जाएगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। कोई आमीन? आमीन। इसलिए भारत देश में जितने परमेश्वर के दास दासी लोग, विश्वासी लोग, चर्च का मेंबर जो निर्दोष, बिना कपट का सच्चा प्रेम को रखकर परमात्मा के लिए, भारत देश का जनता का सेवा करने के लिए तन मन लगाकर जो सेवा कर रहा है, उनको तो गंदे रीति से मार मार कर जेल में बिठाए और मुकदमा चलाए तो तू हार जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने बोला ऐसा धर्मी लोग मुकदमे में जीतेगा। चिंता नहीं करो, थोड़ा देर का कष्ट उठा लो, पर जीतते रहोगी। वो तो सदा तक अटल रहेगा
धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, अधर्मियों का स्मरण तक नहीं रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। तेरा दिमाग, तेरा दिल, तेरा हृदय स्थिर रहना है। इस प्रभु पर अपना पाप मानकर पूरे मन से विश्वास कर, तेरा दिल स्थिर हो जाएगा, उसमें शांति वास करने लगेंगे, तो बदल कर एक अच्छा इंसान बनेगा। ये परमात्मा का गारंटी है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। ये दुश्मनी करने वालों, तुम्हारे ऊपर नजर डाल के हम संतुष्ट होने का समय में बैठे, पर हाँ करके तुमको बहुत सजा और बहुत अलग अलग परिस्थिति में होते समय हम खुशी नहीं मनाते। हम रोते हैं प्रभु से, हे प्रभु ये मेरे भाई है, बजरंग दली मेरे भाई है, आरएसएस मेरे भाई है, विश्व हिंदू परिषद वाले भाई है, जमात इस्लामी वाले भाई है, ईसाई मेरा भाई है, मेरा जैसा वो भी है। हे प्रभु उनके ऊपर दुर्गति आई है, तेरा गुस्सा उन पर चढ़ा हुआ है, तूने लिख के दिया है, मैं इससे आनंदित नहीं हूँ। काश वो मन फिराकर तेरा सुकून में वो वास करने पाए, वो मन फिराकर बुराई छोड़ जाए तो ये देश का कल्याण होगा। हम वो चाहते हैं, परमात्मा भी यही चाहता है। तुम नहीं चाहते तो तेरा लिखत तेरे ऊपर, इंतजार कर तेरे साथ क्या क्या होने वाला। ये डरा धमका नहीं रहे, तेरे को समझ में नहीं आया, अब से समझ में आएगा। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। तूने दरिद्रों को लूटा और गरीब कर दिया, पैसे वालों को और पैसा वाला बनाने के लिए अंधेरे को उजियाला बना दिया, उजियाले को अंधेरा कहा, दिन को रात कहा, रात को दिन कहा। यही तेरा राजनीति है। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर खूड़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। 1000 बार सारे संसार इस पीछे बोले, दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी, दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। आमीन। तो धर्मियों का घर में क्या रहती है? धन और संपत्ति रहती है। कौन सा धन? परमात्मा से मिला हुआ धन। वहाँ आनंद, खुशी, खान पीन, आराधना, स्तुति, धन्यवाद बनी रहेगी। मैं एक धर्मी का घर में बैठकर बोलता हूँ, मैं धर्मी हूँ, तू मुझे अधर्मी करने के लिए तू कौन है? नीतिवचन 15 कच्चे। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। पढ़िएगा 6। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। आपको मालूम है कि एक सीक्रेट बताए, ये सारे भारतवंशी, मैं भी हूँ, मेरा मातृभूमि भारत है। तुमने बोले कोई भी कानून लाए, मेरा एक मैं बहुत खड़क शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेरा मुंह से तेरे को सुनना है तो मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, तेरा खाल उधेड़ दूंगा। ईसाई लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, इनका बाहर से आता है, अमेरिका का पैसा। तेरा बाप है अमेरिका में, दे मेरे को पैसा देने के लिए। मेरा बाप स्वर्ग का बाप ने मुझे दिया, जी लिखा हुआ है। धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है, तू देखकर क्यों जलते रे? ये परमात्मा की तरफ से उसने दिया हुआ है, ये कोई अमेरिका जापान का पैसा नहीं है। वो लोग अच्छे लोग हैं, इस मर्म को जाना हुआ लोग हैं, परोपकारी है, अच्छा निर्मल मन वाले हैं। वो अपना बहुत आयत का पैसे को जहाँ पे कमजोरी कम्युनिटी दिखते हैं उनको देने के लिए उन्होंने पैसे देते हैं। तू इसको रोकेगा तो ईश्वर तेरे को रोकेगा।
कितना दिन रोकेगा? पर ध्यान रख, धर्मी के घर में क्या रहते हैं? बहुत धन रहता है। समझ का धन, विश्वास का धन, प्रेम का धन, भलाई का धन, परोपकार का धन, शारीरिक पैसे का भी धन, ईश्वर का आशीर्वाद का धन, उनका बच्चों का धन, पत्नी का धन, एकता का धन, एक ही मन एक ही चाल का धन। क्या ये पैसा नहीं है? प्रेम का धन, विश्वास योग्यता का धन। कितने पैसे हैं? आत्मिक धन। तुम मेरा शक्ल देखते हो, ये बाल भी अभी गया पूरा, ये दांत भी गया। तुम मेरे को गरीब समझे तो तू बड़ा मूर्ख है। मैं बहुत पैसा वाला, चाहिए तो बोल, मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरा नंबर इधर है, तेरे को देना पड़ेगा, भेज दो। मैं मना नहीं करूंगा, तेरा आशीष को मैं रोकूंगा नहीं। इसमें नंबर लिखा है ना? हाँ, 626। आप तो तू तो नालायक है, तो तेरे पास पैसे का क्या जरूरी? इधर भेज, मेरे को बहुत पैसे की जरूरी है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्यों मालूम है आपको? मैं एक रहस्य का बात बताऊं। रहस्य है नहीं, खुले रूप में लिखा है। लूका 24 अध्याय में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। इतिहास है, तू ना बोलने से तू है कौन? इतिहास है, ये शास्त्र है। ये तुम्हारा हाँ या ना बोलने से यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीसरे दिन जी उठा, चेलों को दिखाई दिया। जी उठने के बाद 40 दिन धरती में उन्हीं मनुष्यों के बीच में रहा, खाया पिया भी है। उनको मरने के बाद मिलने वाले शरीर कैसा रहता है, इसको 40 दिन रहकर उसका शरीर को छुआ है, वही रूप रंग। तू मरेगा, तेरे को और एक रूप, तेरा ही रूप मिलेगा, पर उसमें बीमारी वो ये नहीं होगा। अनंत काल तक वो बना रहेगा, मरेगा भी नहीं। यह है पुनरुत्थान का देह। 40 दिन रहा और 40वें दिन में वो ऊपर को उठा लिया गया। तो कैसे उठा लिया गया? इधर देखो, अपने दोनों हाथ को उठाकर उसने धरती को आशीष देते हुए विश्वासियों को, उनका साथ वालों को, सेवकों को आशीष देते हुए गया। वो ऊपर उठाए हुआ हाथ ऐसे उठाते उठाते स्वर्ग में गया। उसका हाथ कभी नीचे नहीं आया। इसलिए धर्मियों का घर में धन, बड़ा धन, संपत्ति, खुशी, आनंद बनी रहती है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हे पाखंडी, आमीन आमीन। हाँ, 10:22 पढ़ा, फिर से पढ़िए। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा का आशीष ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। शैतान के साथ, अधर्म का पैसे के साथ तो दुख मिला हुआ है मसाला, उसी को तुमको खाना पीना पड़ेगा। इसीलिए तेरा बीमारी ठीक नहीं होता। महीने भर का तनख्वाह लेके आया, डॉक्टर को दिया, इनको दिया, उधारी वाले को दिया। तुमने उधार लेकर सारे अपना बिल्डिंग खड़ा कर दिया, अपना गाड़ी खरीद दिया। तूने अपना सब कुछ उधारी से दिखाकर बोलता है ईश्वर ने आशीष दिया। थू, पहले अपना उधारी चुका और परमेश्वर का आशीष तेरे ऊपर आने पाए। मन फिरा, नौटंकी मत क्या कर। परमेश्वर किसी को आशीष देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलेगा। यानी कि मैं और कोई मेरे जानने वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे संसार का लोगों के लिए, मुझे भी मिलाकर। यदि तुम उधारी लेकर कुछ अर्जित करके बोले ईश्वर ने आशीष दिया, तू दुखी है। ईश्वर दुख नहीं मिलाता है आशीषों के साथ। तू दुख का अपने ऊपर लेकर ईश्वर का नाम लेते हो। शर्माना चाहिए भाई, बदल कर अच्छा हो जाओ। नहीं तो पीछे से डंडा भी लेके खड़ा है यीशु मसीह। इतना अच्छा सज्जन नहीं है यीशु मसीह, डंडा भी मारता है, देख लेना। पढ़िएगा। तो फिर हम क्या करें? रोमियो 10:9-10 समाप्त करेंगे। रोमियो
10 का 9 और 10। श्यालाबा खानी बेरने बेरिया तलाना बरखोनी खिलम्ब रोदने करियाम बदा। पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि अपना मुंह से खुद ही से यीशु का समाचार सुनकर वो प्रभु है करके विश्वास करते हुए उसको स्वीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, अपने पूरे मन से अंदर से तूने इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय पैसे नहीं पाएगा, पहली बात है उद्धार पाएगा, पापों का क्षमा यीशु अपना खून से धोएगा। ये तेरा विश्वास का प्रतिफल, तुम अपना आत्माओं को उद्धार पाते हो, ये अनुभव तुम्हें होएगा। एक अनोखी बात तेरे जीवन में लागू किया जाएगा, तू बदला हुआ मनुष्य अपने आप को बनेगा। कोई तुम्हें ईसाई बनाने का जरूरत नहीं, ना ही कोई ईसाई बनाना पाप है। कोई भी ईसाई धर्म को कंबल देकर, वो देकर, ये देकर, लालच हमारे देश के गरीबों को, अमीरों को, अज्ञानियों को कुछ भी मालूम नहीं, उनको उल्टा सीधा बोलकर बोलो ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इसीलिए तो तेरा विरोध किया जा रहा है। उनको पहले विरोधियों को ज्ञान तो है ही नहीं। दूसरा तुम्हारा कर्म कंबल में है, पैसे में है, स्कूल कॉलेज में है, लालच दिखा रहे हो तो क्या झूठ बोल रहा है? क्यों करते हो ऐसा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए बोला नहीं है। बोला सुसमाचार प्रचार कर, पाप के बारे में ज्ञान दे, अज्ञानता के बारे में, पाप को पाप करके बोलो। उनका दुश्मन आत्मा प्राण शरीर का दुश्मन एक आत्मिक शक्ति है, माया है, वो शैतान है करके उनको सिखाओ। ईसाई बनाओ नहीं बोला। इसलिए पूरे मन से यीशु को प्रभु जानकर मन से विश्वास करे, अपने मुंह रहते हुए मुंह से बोले हे प्रभु यीशु, सब चीज़ों का मालिक मैं, तू कौन है मालूम नहीं है, मुझे पूरा इसका ज्ञान अभी भी नहीं मालूम। ये आवाज़ सुनकर मैं मेरे मन खोलता हूँ, हे यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे आत्मा को पाप से छुड़ाओ। इसी के साथ तू मुझे आशीष भी दो, तेरे उजूरी में से आने वाले आशीष पर तू दुख नहीं मिलाएगा। मेरे सारे दुख बीमारी तू ले लो और मुझे छुड़ा लो। तो यीशु तेरा दिल में आएगा, उसके साथ पैसे भी आएगा, शांति भी आएगा, तंदुरुस्ती भी आएगा, खुशी भी आएगा, आनंद भी आएगा, धार्मिकता आएगा, पवित्रता आएगा। अनंत काल तक तेरे आत्मा उसके साथ स्वर्ग में रहेगा, ये पूरा गारंटी है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच ही नहीं सकता। जाना है इस यीशु को अपना पास ले लेना और अपना किए कर्मों को। मैं प्रधानमंत्री को बोलता हूँ, राष्ट्रपति को बोलता हूँ, मुख्यमंत्रियों को बोलता हूँ, मंत्रियों को बोलता हूँ, पंचायत में बोलता हूँ, गांव-गांव में बोलता हूँ, सरपंचों को बोलता हूँ, ये पाखंडी मन छोड़कर, यीशु का विरोध करना छोड़कर घुटना टेक और कह दे हे परमात्मा, मेरा आत्मा भक्ति करता है, मुझे तू कौन है कहा मालूम नहीं, जो समाचार मुझ तक मिलता है मेरे आत्मा को ये सही लगता है तो मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, मुझ पर दया कर। तब तो उद्धार भी पाएगा, ये ईश्वर का सच्चा धन भी तुम्हें मिले, ये फ्री में मिले। क्या इसको पाप कहते हो? इसको ईसाई बनाना बोलते हो? तो हाय हाय तुम पर। ऐसा नहीं है, गलत फहमी में ना रहे। आए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद ये सुनने वाले देखने वाले तुम कहीं का भी क्यों ना हो, तुमको कोई शरीर में बीमारी है, कोई समस्या है, ठीक नहीं हो पा रहे, कोई भी रीति से ठीक नहीं हो पा रहे, मैं एक 2 मिनट का प्रार्थना तेरे लिए करता हूँ। तू अपना मन खोलकर विश्वास करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चंगाई का आत्मा इसी आवाज़ में से होकर तेरे उस बीमारी को मार गिराएगा और तू अपने शरीर में चंगाई को देखे। तू कोई भी बीमारी क्यों ना हो, विश्वास तेरा, चंगाई परमेश्वर का। प्रार्थना मेरा तैयार है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ताकि कोई परमेश्वर का दास सुन रहा है, तेरे अंदर में बीमारी आकर ठीक नहीं हो पा रहे, ध्यान रख, तो पैसे के कारण बीमार हुआ है, तो परमात्मा का नाम को बेच के पैसा बना रहे, नाम कमा रहे, इसका कारण ईश्वर का गुस्सा है, इसलिए तू ठीक नहीं हो रहा है। मन फिराओ। विश्वासी और कलीसिया चर्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी विश्वासी बीमारी अवस्था में नहीं दिखना चाहिए। बीमारी क्या है? ठीक होने वाले बीमारी 2 3 4 आते, वो बीमारी नहीं है, वो तेरे शरीर का घमंड को तोड़कर अच्छा करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। बीमारी वो है जो ठीक ही नहीं होता हो, जो तेरे शरीर में वास कर रहा है, ये पाप के कारण आता। यदि तू मन फिराए, मेरा ये प्रार्थना तुझे 1 सेकंड में चंगा कर देगा।
क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो मैं उनका बीच में होता हूँ। यदि मैं आज इस टैबलेट का सामने बैठकर यह आवाज़ बोलता हूँ, तू आवाज़ सुन रहा है, जरूर यीशु मसीह हम दोनों का बीच में अपना सारे पाप को और लोगों को मन फिराकर यीशु को दे दे और कह दे, हे यीशु मेरे दिल में आओ, तो वो तुम्हें चंगा भी कर देगा और माला माल भी कर देगा। वो जानता है तेरे साथ क्या करना। ये सच्चा धन होगा। मैं इसी का प्रचारक हूँ। मैं प्रोस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूँ तो कुछ भी समझ बैठे। मैं पैसा इकट्ठा करने का तरीका सिखाने वाला नहीं हूँ। वो प्रभु सिखाएगा, प्रभु अपने तरफ से देगा। इसलिए धन यहोवा का आशीष से मिलती है। इस पर वो दुख नहीं मिलाता। इस पर तो खरे उतर, अपना दिल खोल दे। तैयार है तो मेरे पीछे प्रार्थना कर। मेरे पीछे पीछे तू बोल सकता है, संसार में तू जो कोई भी क्यों ना हो, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आइए। मेरा सब पाप मुझे नहीं चाहिए। मेरे आत्मा को, प्राण, शरीर को छुड़ाइए। बीमारी मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ, मुझे चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अभी 1 मिनट और मैं तेरा शरीर का बीमारी के लिए आज्ञा देने जा रहा हूँ। यदि तेरा विश्वास ठीक है, ये आज्ञा उनके लिए काफ़ी है। रिया लबा खमाना राथा ना बरियाला ना बैठा रेतला परियाता खाने में खरा सो बोलो खोरिए देने में। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तेरे शरीर में जकड़ के रखा हो कोई भी बीमारी हो, तेरा पकड़ यीशु के नाम पर उनका छोड़ कर जाओ। खड़ा आउट, उनका बुद्धि से, प्राण, शरीर, आत्मा, नसों से, हड्डियों में से निकल कर जा। स्वर्ग का आत्मा का आग इस समय सुनने वाले एक एक अंदर विश्वास के जरिए से परमेश्वर का चंगाई खोलता हो। दुष्ट आत्माएं, शैतान तुम्हें आज्ञा देते, उनका शरीर, बुद्धि, प्राण, उनका संपत्ति छोड़कर दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु तुमको आशीष दे। फोन है, फोन नंबर बताया गया, मैंने इसमें लिखवाया नहीं है, बताया है। तुमको अगर आत्मा अगुवाई करता है तो बोल सकता है, ना, अन्य तो ये काफ़ी है तेरे लिए। जय मसीह की।